हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। इस समय मैं रांची में हूँ, झारखंड रांची में। आज रांची के अंदर हमारा 3 दिन का मीटिंग है। आज पहला दिन था। आज जब परमेश्वर का वचन दिया जा रहा था तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बातचीत करी, और बीते दिनों में भी परमेश्वर ने प्रार्थना में मुझसे बातचीत करी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये मुझ में से या यहाँ के लोगों में से या आप में से कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में होने वाला क्या है। इस वक्त आप इन दिनों में इस्राइल में, गाजा में फ़लस्तीनी लोगों से आप युद्ध के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, लड़ाइयाँ होने वाली हैं। बहुत सारी बातों को आप देख रहे हैं। कई लोग मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीन के विरोध से, फ़लस्तीनियों की तरफ से, इस्राएलियों की तरफ से युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। बाइबल में हम इन सब विषयों के बारे में जानते हैं। बाइबल में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से ही लिखा गया है, और परमेश्वर के वचन में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी भविष्यवाणियों को आप जानेंगे, समझेंगे। कई भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने पहले ही बाइबल के अंदर लिख दी है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, अंत के समय में क्या होने वाला है, इस्राएल के साथ क्या होगा, उन लोगों के साथ क्या होगा जो इस्राएल के विरोध में खड़े रहते हैं। बहुत सारी बातें हमें बाइबल में दिखने को मिलती हैं, लिखी हुई मिलती हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल हमें एक चीज़ के विषय में बहुत ज़्यादा बताती है, अलर्ट होने के लिए कहती है, तैयार होने के लिए कहती है। अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16 आयत से लेकर के 18 आयत तक जब आप इसमें पढ़ेंगे तो एक बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है। एक बहुत ही सुंदर बात इसमें लिखी हुई है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 16 से 17 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 आयत में लिखा हुआ है, 17 वर्स में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। बाइबल रैप्चर के विषय में बहुत ही ज्यादा हमें बात बताती है। इससे पहले कि सेकंड कमिंग हो, रैप्चर हो जाएगा। बाइबल कहती है सेकंड कमिंग में प्रभु यीशु मसीह को आते हुए पूरी दुनिया, लोग देखेंगे और छाती पीटेंगे, हाय प्रभु, हे प्रभु कहेंगे, सब घुटने टेक करके प्रभु का नाम लेंगे। पर रैप्चर जब होगा तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को आते हुए नहीं देगा। आवाज सुनेगा तुरहियों की, ललकार को सुनेगा। हालेलुया। रैप्चर में कोई भी प्रभु यीशु मसीह को आते हुए नहीं देख पाएगा। वो सीक्रेटली आएगा और अपनी कलीसिया को अपनी सामर्थ से खींच लेगा। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारे लोग रैप्चर के विषय में नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि रैप्चर नाम की चीज बाइबल में लिखी ही नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल में कई लोगों का रैप्चर हो चुका है। हनोक भी उठा लिया गया था। रैप्चर का मतलब होता है उठा लिया जाना। आमीन, हालेलुया। रैप्चर का मतलब होता है उठा लिया जाना। जब आप बाइबल के ओरिजिनल भाषा में रैप्चर का मतलब देखेंगे, बाइबल के ओरिजिनल भाषा में रैप्चर को रैपिमर, लैटिन भाषा में रैप गया है, जिसका मतलब होता है खींच लिया जाना, उठा लिया जाना। रैप्चर का मतलब होता है उठा लिया जाना। रैप्चर का मतलब होता है उठा लिया जाना, खींच लिया जाना। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी सामर्थ से अपनी कलीसिया को खींच लेगा, उन लोगों को जो पवित्र हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। पुराने नियम की पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे, पुराने नियम की किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो पुराने नियम में आपको उन बातों के बारे में पता चलेगा जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने 7 पर्व मनाने के लिए कहा था। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। इस्राएलियों को मूसा की व्यवस्था के द्वारा जो प्रभु ने उसे दी थी, उसमें 7 पर्व मनाने के लिए कहा गया था। तो 7 पर्व में से जो तीसरा पर्व था उसका नाम था पहली उपज का पर्व। पहली उपज के पर्व में जो महायाजक होता था, महायाजक जो मंदिर था परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का जो मंदिर था, वो मौर्य पर्वत पर ऊंचे पर था और यरूशलेम नीचे की ओर था। जो महायाजक होता था वो मंदिर से नीचे की ओर आता था और खेत में पूरा टहलता था। खेत में फसल जहां पर होती थी, जो खेत होता था, वो वहां पे पूरे खेत में टहलता था। और पूरे खेत में जब टहलता था तो पूरे खेत में जो उपज पहली पकी हुई होती थी, जो पूले पहले पके हुए होते थे, उनको वो लाल रिबन से बांध दिया करता था। और जब फसल पूरी, जब कटनी का समय आता था तो उन फूलों को, वो फसल जो पहले पकी हुई थी जिसमें लाल रिबन था, उन्हें वो उखाड़ लेता था।
क्या आप समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। महायाजक मंदिर से नीचे उतरता था और यरूशलेम की ओर जाता था, खेत में जाता था, और खेत में जो पूरी फसल खड़ी होती थी, हरी हरियाली फसल खड़ी होती थी, तो उन हरियाली वाली फसल में, उस खेत में, पूरी खेत में हरियाली फसल में जो उपज सबसे पहले पकी थी वो उसे लाल रिबन से बांध देता था। जिसका मतलब ये होना चाहिए कि जब फसल पूरी पके तो पता हो कि सबसे पहली फसल कौन सी पकी थी। तो महायाजक उस फसल को जो सबसे पहले पकी होती थी, उन फूलों को जो पूरी फसल में सबसे पहले पकी हुई थी, उन्हें उखाड़ता था और मंदिर में जाकर के परमेश्वर के सामने रख देता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी जब आएगा, जब रैप्चर होगा, तो उन लोगों को जो पवित्र हैं, जो पहले तैयार हैं, उन्हें खींच लेगा और पिता के पास लेकर के जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, रैप्चर आने वाले सालों में नहीं, या हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि रैप्चर 2023 में हो जाएगा, रैप्चर 2028 में हो जाएगा, रैप्चर 2025 में हो जाएगा, या रैप्चर 2035 में होगा, 2040 में होगा। ये अब कोई पक्का नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, रैप्चर बहुत करीब है, बहुत करीब। अब ये सालों में नहीं होने वाला। परमेश्वर के जनरल ऑफ गॉड, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड, बड़े बड़े परमेश्वर के दास, उन लोगों का अब ये कहना है, वो भी इस समय अनाउंस कर रहे हैं कि रैप्चर बहुत करीब है, बहुत पास है। हालेलुया। रैप्चर बहुत करीब है, बहुत पास है। आप 2030 का वेट नहीं कर सकते, ये बहुत करीब है, जितना मैं और आप जान सकते हैं। हो सकता है कि शायद ये मेरा लास्ट लाइव स्ट्रीम हो, या मेरा लास्ट मीटिंग हो यहां पर। ये कभी भी होने वाला है, ये आने वाले दिनों में होने वाला है, ये आने वाले महीनों में हो जाएगा, आने वाले दिनों में हो जाएगा। ये बहुत करीब है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने घर के लोगों को तैयार करें। कब तक आप अपने पति से, कब तक आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे? कब तक आप अपने माँ बाप से रूठे रहेंगे? कब तक आप अपने बच्चों से रूठे रहेंगे? कब तक आप अपने घरानों के लोग से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे? कब तक आप शराब में, कब तक आप व्यभिचार में, कब तक आप पाप में रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, रैप्चर में वो लोग उठाए जाएंगे जो होलीनेस में हैं, जो पवित्र हैं, जो पाक हैं, जो पहले तैयार होंगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें उठा ले जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, और बहुत ही करीब है ये टाइम जब रैप्चर हो जाएगा और मसीह आएगा बादलों के ऊपर और अपनी कलीसिया को अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खींच ले जाएगा और पिता के सामने उन्हें लेकर के जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं इन बातों से आपको डराना नहीं चाहता, पर आपको एक वचन दे रहा हूं। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन की गहराई में चले जाओ, परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, उसकी संगति में एक हो जाओ, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो तुम भी उठा लिए जाओ। सिर्फ कुछ कलीसिया नहीं, तुम भी उठा लिए जाओ, तुम भी बाकी ना रहो। हालेलुया। अगर आप अभी भी पाप में हैं, अगर आप अभी भी अपने माँ बाप से रूठे हुए हैं, अगर आप अभी भी अपने भाई बहन से रूठे हुए हैं, अगर आप अभी भी अपने पत्नी और अपने पति से रूठे हुए हैं, अभी भी डाइवोर्स दे करके रखे हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अगर आप रियल बिलीवर हैं, आज ही वक्त है आपके पास कि वापस से रिपेंट करें, प्रभु के पास आ जाएं। आपको नहीं पता आने वाले दिन में आपके साथ क्या हो जाएगा। आपको नहीं पता आने वाले घंटे में रैप्चर हो जाएगा। आपको नहीं पता आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में रैप्चर हो जाएगा। परमेश्वर के दास पास्टर क्रिस, उनका एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि बहुत ही जल्द रैप्चर होने वाला है। यह सालों में नहीं होगा, यह आने वाले दिनों में हो जाएगा, आने वाले महीनों में हो जाएगा। और रैप्चर का मतलब मैंने आपको बताया, उठा लिए जाना। हालेलुया। अब क्या करेंगे अपने साथ, अपने जीवन का अब क्या करेंगे? रैप्चर इज रियल, ये फेक नहीं है, ये ट्रूथ है, ये सच है। आप इससे भाग नहीं सकते। वो चोर के समान आएगा, बाइबल कहती है, और अपने लोगों को उठा करके लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चोर के नहीं आएंगे, किसी को नहीं पता कि वो कब आएगा, पर वो आएगा और उठा करके लेके चला जाएगा। पर परमेश्वर के आज के समय में, जैसे बाइबल कहती है कि वो अपने भक्त जनों पर, अपने नबियों पर, अपने दासों पर प्रकट किए बगैर कुछ भी ना करेगा, उन्हें चिताए बगैर कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर चिता रहा है, एग्जैक्ट टाइम तो किसी को नहीं पता, पर परमेश्वर चिता रहा है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हो जाएगा। अब 9 ईयर्स, कोई साल नहीं, अब कोई साल नहीं, अब ये बहुत तेजी से आ रहा है, ये पहले से भी ज्यादा तेजी से आ रहा है। रैप्चर बहुत करीब है। आमीन। हालेलुया। अगर सिर्फ मैं अकेला कह रहा होता कि रैप्चर नियर है, तो शायद मैं आपसे कहता कि मेरी बात में बिलीव मत करो। यहां परमेश्वर के कई बड़े बड़े जनरल ऑफ गॉड्स भी इस बात को आज कह रहे हैं, रैप्चर नियर है, सालों में नहीं होने वाला, अब ये कुछ दिनों में, कुछ महीनों में होने वाला है, ये बहुत करीब है।
बाइबल की कई भविष्यवाणियों को आप पूरा होता हुआ देखेंगे। अब इसराइल के विरोध में कई देश खड़े होने वाले हैं। वो टाइम आने वाला है, इसराइल रो रो करके, विलाप कर करके प्रभु यीशु मसीह को दुहाई देगा, पुकारेगा, और प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। क्या आप उसमें शामिल होंगे रैप्चर में? क्या आपका परिवार उसमें शामिल होगा? क्या आपका पति, आपकी पत्नी उसमें शामिल होगी? क्या आपका भाई, आपका बहन उसमें शामिल होगा? क्या आपका परिवार का सदस्य उसमें शामिल होगा? अगर आप देख रहे हैं कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, लालच में है, ऐसे कामों में है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, आज आपके पास वक्त है, उसे अपने पास ले आएं, उसे प्रभु की करीबी में ले आएं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी से, अपने पति से दूर हैं, अपने माता पिता से दूर हैं, उनका अनादर कर रहे हैं और अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल लिया है, आज आपके पास वक्त है। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, उन्हें वापस ले आओ प्रभु के पास, उनके साथ मेल मिलाप कर लो, उनके साथ प्रेम से एक हो जाओ। प्रभु तुम्हें भी उठा करके लेकर चला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, रैप्चर आने वाले सालों में नहीं होने वाला, 2030 में नहीं होने वाला, 2035 में नहीं होने वाला, पर यह बहुत करीब है। ये बहुत करीब है, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। खुदा की आत्मा ने मुझसे बातचीत करी, खुदा की आत्मा ने मुझ पर रिवील किया। ये बहुत तेजी से होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। रैप्चर बहुत करीब है। परमेश्वर के बड़े बड़े जनरल ऑफ गॉड्स भी इस बात को कह रहे हैं। ये बहुत करीब है, जितना आप सोच नहीं सकते। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपके पास वक्त है, कल नहीं, आज ही अपने उन लोगों से माफी मांगे जिनको आपने दुख दिया है, जिनके साथ आपने बुरा किया है। अपने माँ बाप के साथ मेल मिलाप में एक हो जाओ। अपने माँ बाप का आदर करना शुरू कर दो, दिखावे के लिए नहीं, दिल से। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं था, अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता नहीं था, आज आपके पास वक्त है कि खुदा के साथ अपने रिश्तों को फिर से कायम करें, फिर से मजबूत करें और उसके प्रेम में एक हो जाएं। अगर आप खुदा के साथ संगति करते हैं और आपके माँ बाप को आप धोखा दे रहे हैं, आपके माँ बाप के विरोध में आप हैं, उनके साथ सही से नहीं रहते हैं, आपके पास वक्त है अपने माँ बाप के साथ एक हो जाएं। जिस पत्नी को आपने छोड़ दिया और दूसरे के साथ रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ एक हो, व्यभिचार से दूर हो जाओ। अपने पति के साथ एक हो जाओ, अपने भाई अपने बहन के साथ एक हो जाओ। अपनी दुनिया की चीजों के पीछे मत भागें। अपनी दौलत को तुम लेकर के नहीं जाओगे स्वर्ग में। अपने खजाने को, अपने पैसों को, अपने धन को, अपनी जमीनों को प्रभु के पास लेकर के नहीं जाओगे। ये वक्त है प्रभु के साथ बैठने का। ये वक्त नहीं कि आप अपने जॉब, अपने बिजनेस में बिजी हो जाएं। ये वक्त नहीं कि आप खुदा से बढ़ करके अपनी जायदाद को, अपनी संपत्ति को महत्व दें। ये वक्त नहीं कि अपने खुदा से बढ़ करके आप अपनी पत्नी को महत्व दें। आप खुदा को छोड़ दिए हैं और लोगों के साथ एक हो गए हैं। आप गलत कर रहे हैं। टाइम शॉर्ट है आपके पास। आने वाले दिन में आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। आज वक्त है कि अपने आप को तैयार करें। आज वक्त है कि अपने आप को खुदा के पास ले आएं। आज वक्त है कि अपने खुदा को अपना परमेश्वर मान करके चलें, अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता मान करके चलें। हालेलुया। जो खुदा के साथ बने हुए हैं, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जो अपने परिवार के साथ मेल मिलाप से चल रहा है, जो अपने पति अपनी पत्नी के साथ बना हुआ है, जो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने घराने के साथ, दूसरों पड़ोसी के साथ प्रेम से बना हुआ है, खुदा का राज्य तुम्हारे लिए है। खुदा का राज्य तुम्हारे लिए है। जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर नहीं देखता, स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए ही है। जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर नहीं देखता, वो स्वर्ग के राज्य के योग्य है, बाइबल कहती है। पर जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको डराता नहीं, पर आपको चेतावनी देता हूं, अलर्ट करवाता हूं कि अपने आप को खुदा की करीबी में ले आएं। स्वर्ग का राज बहुत करीब है, बहुत बहुत बहुत। कब तक आप एक दूसरे के विरोध में रहेंगे? कब तक आप एक दूसरे के साथ विरोध में, क्रोध में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे? आज वक्त है मेल मिलाप कर लें। आज वक्त है अपनी माँ बाप के साथ मेल मिलाप कर लें। आज वक्त है अपने बाप के साथ, अपनी माता के साथ, अपने भाई अपनी बहन के साथ, अपने घर के लोगों के साथ मेल मिलाप कर लें। कल का दिन आपके साथ क्या होगा, ये मुझे और आपको नहीं पता। बस मैं आपको लास्ट बार एक बार फिर से यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आ रहे हैं। अब ये सालों में नहीं, अभी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हो जाएगा। बहुत तेजी से ये आ रहा है। ये पहले से भी ज्यादा अधिक तेजी से आ रहा है।
ये पहले से भी ज़्यादा अधिक तेजी से आ रहा है। रैप्चर पहले से भी ज़्यादा अधिक तेजी से आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है। अभी ये सालों में नहीं होने वाला, आने वाले दिनों और महीनों में हो जाएगा, आपको नहीं पता, कोई नहीं जानता ये कब होगा, पर ये बहुत करीब है। रैप्चर इज नियर, रैप्चर इज नियर। आप अपने जीवन के साथ क्या करेंगे? आप अपने जीवन के साथ क्या करेंगे? तो जीवन ही को अपना ले, बाइबल कहती है, जीवन ही को अपना ले। ये व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा हुआ है। तो जीवन ही को अपना ले। यहोशू कहता है यहोशू की किताब 24 अध्याय में कि मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा ही की सेवा किया करूंगा। खुदा के साथ एक हो जाएं, उन सब बातों को भूल जाएं जो खुदा की ओर से नहीं है। एक मन एक आत्मा हो जाएं अपने परिवार के साथ, खुदा की संगति में आ जाएं। अवश्य है जब खुदा यीशु आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे, जब रैप्चर होगा तो वो आपको भी उठा लेगा, तमाम कलीसियाओं को भी उठा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, रैप्चर में उठाए जाने के लिए वो आपको तैयार करे, आपको प्रिपेयर करे, और आपके द्वारा आपकी फैमिलीज को प्रिपेयर करे। परमेश्वर आपके संग हो, पवित्र आत्मा आपके संग हो, और आपको खुदा के करीबी में लेकर के आए, पवित्रताई में बना करके रखे, खुदा के वचनों में बना करके रखे, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्द स्वर्ग में मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत नियर है, बहुत करीब है। अपनी संपत्ति के ऊपर ध्यान लगाना छोड़ दो, अपने धन दौलत के ऊपर ध्यान लगाना छोड़ दो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या परिस्थितियां क्या नहीं है, सब पर ध्यान लगाना छोड़ दो। यीशु आ रहे हैं मुझे और आपको लेने के लिए, तमाम कलीसियाओं को लेने के लिए। ये बहुत करीब है, बहुत करीब है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बहुत करीब है। ये पहले से भी ज्यादा तेजी से आ रहा है। आमीन।